नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी ने कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी इस आरोप का पलटवार किया है। आपको बता दें कि इसको लेकर के बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने जोरदार तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने यह कह दिया कि यह हार से पहले की हताशा को दर्शाता है, जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि राहुल का अल्प ज्ञान ही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि इस बीच राहुल गांधी ने सीधे तौर पर एक बार फिर से केंद्र को घेरा है और उनका कहना है कि हमारी असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है, नफरत भरी असुर शक्ति से। एक बार सुनिए कि राहुल क्या कह रहे हैं। अब इस तरह की बेशर्मी भरी बातों का क्या जवाब दिया जाए? तथ्यात्मक बात हमने कर दी, इसलिए वो कहीं चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने, लोगों के बीच बॉन्ड पैदा करने, उनकी पार्टी ही टूटती जा रही है हर जगह से। तो इस तरह की बेसिर पैर के तर्कों का कोई जवाब नहीं। आसुरी शक्ति की अगर बात कहा है तो वी कंडेम इट वेरी बैडली, वेरी स्ट्रांगली। राहुल गांधी हैज नॉट ओनली बिकम लाउड माउथ, ही हैज इंक्रीजिंगली बिकम लूज माउथ। कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बोल देना है। और राहुल गांधी जी, एक बात मैं विनम्रता से कहूंगा, आप वहां पर अपनी क्षमता से नहीं है। आप जिस परिवार के संस्कार का दावा करते हैं, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके कारण है ना, तो कम से कम कुछ तो वाणी में संयम और जिम्मेदारी लाइए। कुंदन, अब चलिए इसको लेंगे बाद अलग में। से बात करेंगे। अरुण, CNN। अब ये उनके नेता हैं आपस में, तो मतलब उनके लोग ही ऑन बोर्ड नहीं है, तो सच्चाई सामने आ रही है। अब चलिए इस पर वो अपना कमेंट करें, उनको नेता को लिखा है तो। और एनी अदर क्वेश्चन? आनंद जी। अच्छा लगा। पैसा नहीं राहुल जी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास। मेरे मित्र डॉक्टर साहब ने तो बहुत संकेत दे दिया। मतलब राहुल गांधी जी, आपको मैं विनम्रता से एक बात कहूंगा कि आपकी सरकार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने में हमने संसद में कुछ काम किया था ना, और वो कट के बिना कुछ हुआ था क्या? गिनाऊं क्या? 2G गिनाऊं क्या? सबमरीन घोटाला गिनाऊं क्या? अंतरिक्ष देवास गिनाऊं क्या? कोल घोटाला? क्या क्या बात करते हैं आप, और आप करें पैसा नहीं है। अरे भाई, जितनी प्रॉपर्टी के आज आप मालिक हैं बहादुर शाह जफर मार्ग पर, उसके अगर एक फ्लोर को ही आप लीज आउट कर दें तो आपके सब चीज क्लियर हो जाएंगे। क्या बात करते हैं? हिमांशु, आज तक। तो इधर कैसे बैठ गए आप? हाँ बताएं। भाई यही सच्चाई है न, जब कोई नेता हो, न नीयत हो, न नीति हो, न समझदारी हो, तो ये तो होना ही होना है। और चले हैं मोदी जी को रोकने के लिए। और देखिए, बिहार में जितने एलाइज थे उनके समझदारी बना के कौन कितना लड़ेगा और किस सीट से लड़ेगा घोषणा कर दी गई। तो ये उनकी समझदारी है। देवेंद्र, इंडिया टीवी। अच्छा है,
देवेंद्र जी ने जो सवाल पूछा इसका थोड़ा विस्तार से जवाब देना चाहूंगा। इतनी बार आपको मोदी जी ने कहा है जितना गाली पढ़ोगे उतना ही कमल खिलेगा, और ये आप आज से नहीं कह रहे हैं, जब से वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है तब से कह रहे हैं। मौत के सौदागर 14 में क्या क्या नहीं कहा, आज भी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी, एक तो इस तरह के शर्मनाक टिप्पणियों की हम बहुत भर्त्सना करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता है। Rahul Gandhi, Modi ji is not only the Prime Minister of India, but the most popular global leader. How he is respected this morning has been explained by Dr. Patra, कि आज क्या पुतिन हो, क्या अमेरिका हो, क्या यूरोप हो, क्या यूक्रेन हो, और एकमात्र नेता हैं जो एक ही दिन हिम्मत करते हैं कि पुतिन को बधाई दिया, फिर भी कहा रास्ता शांति का वार्ता से होगा। और यूक्रेन ने कहा कि बिल्कुल आप सही कहते हैं, आप जीत के आइए, इसको करिए। ये उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख है। अब उसके बारे में औरंगजेब कहना, क्या मतलब है इसका? आपको बता दें, दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आधे घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। बता दें कि तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करवा करके केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है? इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोरदार तरीके से हमला बोला और उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार के डर से बहाने ढूंढ रही है। आपको बता दें कि इस बीच बीजेपी की ओर से भी कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया गया। बकायदा बीजेपी की ओर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसमें बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी का अल्पज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं, बकायदा संबित पात्रा ने ये चीजें भी कही कि आज बीजेपी यानी कि हमारे पास 300 से ज्यादा सांसद है और कांग्रेस के पास महज 40 सांसद। तो ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि आखिर बीजेपी को ज्यादा चंदे क्यों मिले हैं। इसी के साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि जहां तक बैंक अकाउंट फ्रीज करने की बात है, तो अगर आप डिफॉल्टर हैं तो आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। गांधी परिवार के पास जो अधिकार की भावना थी, वो भले ही हम डिफॉल्टर हो, कानून के प्रावधान ये देश हम पर लागू नहीं करेगा। इस तरीके के अधिकार का युग अब पीएम मोदी के तहत खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं, बल्कि कांग्रेस का खाता ही बंद हो गया है। उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी पी से पसीना और म से मेहनत से पीएम बने हुए हैं। जो पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा, वही जीतेगा। सुनिए किस तरीके से संबित पात्रा कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। Speak about Rahul Gandhi. Yes, I am a bit impatient. इतना कुछ रहता है राहुल जी के बारे में बोलने के लिए कि हम अपने दिल की तड़प को रोक नहीं पाते। तो आई एम सॉरी I intruded, but I really wanted to speak about the facts, quoting what Rahul Gandhi really means. अभी बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही बड़े तरीके से एक्सपर्ट के रूप में आदरणीय प्रसाद जी ने यह समझाया कि किस प्रकार, जहां तक बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का सवाल है, यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार की, हम डिफॉल्ट भी करेंगे और डिफॉल्ट करने के पश्चात हमें इस देश के कानून के प्रावधानों को पालन करने से राहत दिया जाएगा। द एरा ऑफ दिस काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट इज ओवर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये एरा नहीं है अब, चाहे आप गांधी परिवार के ही क्यों ना हो सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रिमेंबर इट इज नॉट द बैंक अकाउंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन, इट इज द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन। कांग्रेस पार्टी आज फ्रोजन है। आप सोचिए, हम आश्चर्यचकित हैं, रात भर सोते नहीं है हम में से कुछ लोग। कभी कभी 2 दिन 3 दिन जब सीईसी की मीटिंग होती है
माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, 4 बजे प्रधानमंत्री यहां से जाते हैं। जब हम 10 बजे सुबह जगते हैं तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री के 2-2 रैलियां समाप्त हो चुकी है। जो देश का प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री सुबह 4 बजे जाकर के हम 2-1 दिन में थक जाते हैं, हर दिन का रूटीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है 4 बजे जाना, 6 बजे कहीं और पहुंच जाना, 9 बजे लोगों के बीच में रहना और फिर 4 बजे तक यहां कार्यालय में बैठक करना। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पसीना और मेहनत, पीएम, पी से पसीना, एम से मेहनत। पसीना बहाया है मोदी जी ने, मेहनत की है मोदी जी ने। जीत पसीना और मेहनत की होती है, पीएम ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है। बॉन्ड्स के बारे में बात हुई, हिसाब का किताब भी है यहां पर। बिना हिसाब किताब के नरेंद्र मोदी जी के युग में बात नहीं होती। कागज है हमारे पास। बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं, 55% जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बीजेपी के हैं। 48 सांसद, 9% सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। 11% सांसद 24 द्रविड़ मुनित्र खजगम डीएमके के हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 4% सांसद है, 22 सांसद है। आप यहां पर जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जहां भाजपा को 6,000 करोड़ रुपए बॉन्ड के रूप में मिला, वहीं टीएमसी को लगभग 1,400 करोड़ और कांग्रेस को भी लगभग 1,400 से अधिक करोड़ रुपए बॉन्ड के रूप में मिले। सवाल उठता है, 9% सांसद और 1,400 करोड़ रुपए आपको बॉन्ड के रूप में मिलता है। किसने आपको ये बॉन्ड दिया है? आप वो सूची जारी करिए। और कल हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने टीवी चैनल में इंटरव्यू के समक्ष बताया कि जब ये बॉन्ड की नीति पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखा गया था, द विटनेस इज सिटिंग अमिडस्ट अस, रविशंकर प्रसाद जी वॉज द विटनेस व्हेन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर डिस्कस्ड। वी डोंट हैव अवर सीनियर कलीग, द सीनियर कलीग ऑफ मिस्टर रविशंकर प्रसाद, Shri Arun Jaitley ji, how fluidly, how tangibly he had explained the electoral bonds. What was the basic requirement of the electoral bond? Electoral bond की basic requirement थी electoral reform, जिससे कि जो खर्चा इलेक्शन में होता है उसमें काला धन कैसे कम हो, ब्लैक मनी कैसे कम हो, और जो लोग डोनेट करते हैं उनको लगता है कहीं हमारे ऊपर बाद में आक्षेप न लगे, कहीं हमारे ऊपर विंडिक्टिव एटीट्यूड न रखा जाए, तो एक परत पर्दा का भी बीच में रहे। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा ज्ञान दिया जिसे समझने में वक्त लगेगा। यदि कांग्रेस के सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एकल शब्द में समेटा जाए तो यह हार की हताशा है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख के काटा हो गई है। राहुल गांधी लोकतंत्र को शर्मसार नहीं करे। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, लोग सुन रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने आगे यह भी कहा कि मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी से ये पूछना चाहता हूं कि देश के लोग आपको वोट नहीं करते तो उसमें बीजेपी क्या करे? राहुल जितना बोलेंगे कांग्रेस उतना अपना राजनीतिक जमीन खोएगी। साथ ही रविशंकर ने यह भी कहा कि अल्प ज्ञान समस्या पैदा करता है। इनकम टैक्स का एक सेक्शन 13A है जिसके मुताबिक राजनीतिक दल को इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक दल को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तभी आप टैक्स छूट से बच सकते हैं। राहुल गांधी ने आज सफेद झूठ बोला है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आपकी हार तय है। इन्होंने भारत के लोकतंत्र को दुनिया में शर्मसार किया है। सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से बहुत ज्ञान मिला है और राहुल गांधी ने तो ऐसा ज्ञान दिया है कि देश को भी काफी समय लगा समझने में। तो ऐसा लगा कि बोलना जरूरी है। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक ट्वीट किया, आपको पता ही है, देखा होगा आपने। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं,
आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है. In utter desperation of imminent defeat, the Congress party at the highest level sought to create an alibi today. कुछ तो बोले. लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है. ये तो कमाल है भाई. मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई. इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा. याद है ना? इमरजेंसी का दिन, जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं. कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है. फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ. Mr. Rahul Gandhi, what do you mean by this? Don't insult Indian democracy. राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें. ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है. और आज इसी देश में आपने झूठ बोला है, गाली दी है और सब देश ने देखा है. टीवी पे चला है ना. तो आप झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, देश सुन रहा है. आपको यह तक अधिकार है और करें, देश का लोकतंत्र नहीं है. ये कौन सा तर्क है? यह बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा. इनको नई बात नहीं हो तो अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है. सिंगापुर जाते हैं तो वही कहते हैं. लंदन जाते हैं वही कहते हैं. और आज उन्होंने यहां भी कह दिया. आज उनके झूठ का मैं पोल खोलूंगा. लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, आपको अगर देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे. सोनिया जी, राहुल जी, अब खड़गे जी से कितना पूछा जाए देखते हैं. आज भी तो उनका नंबर 3 ही था प्रायोरिटी में, हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. अगर देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी की यह अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका तो स्टॉक मार्केट इतना गड़बड़ाया हुआ है. और आज मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा. हम भी चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी पनपे. कितना पनपे उनका विषय है. लेकिन कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट उनका और गिरेगा. देयर इज अ जेंटल एडवाइस टू द कांग्रेस पार्टी. वी विश यू वेल, but realize now the more you allow Rahul Gandhi to speak, the more you are losing the ground in the country. अभी आप सोच लीजिए. अब थोड़ा सा राहुल गांधी ने जो झूठ बोला है कि हमारा पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया तो हम क्या करें, तो आज रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना जरूरी है. बाकी इनकम टैक्स का विषय है तो सरकार की ओर से बोला जाएगा. लेकिन अल्प ज्ञान समस्या पैदा करता है. राहुल गांधी जी राजनीतिक विषयों पर कितना होमवर्क करते हैं तो आप जानते ही हैं. इन कानूनी विषयों पर भी जब बोलते हैं तो थोड़ी चिंता हो जाती है. इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है, जिसमें बताना पड़ता है कि 20,000 तक कितने हमारे डोनर्स हैं, 20,000 से ऊपर कितने डोनर्स हैं. और अगर आपने ये नहीं फाइल किया हर असेसमेंट ईयर में तो आपका ये एग्जम्पशन खत्म हो जाता है. ये है सेक्शन 13A. लेट मी रिपीट. अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 13A, there is a clear provision that the political party is exempted from income tax, provided they file their return every year as to how much money has come of 20,000 rupees and duly certified auditor's report
as to how much they had received from big donation. If you don't do it, you lose that exemption. आपको बता दें, इसी के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बकायदा सोशल मीडिया साइट पर कांग्रेस को जमकर के घेरा है। दरअसल नड्डा ने अपने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस को हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस हार के डर से ऐसे बयानबाजी कर रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने लिखा, कांग्रेस को जनता पूरी तरीके से खारिज कर देगी और ऐतिहासिक हार के डर से उनके शीर्ष नेतृत्व ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय लोकतंत्र और संस्थानों के खिलाफ बयानबाजी की है। वे आसानी से अपनी अप्रासंगिकता का दोष वित्तीय परेशानियों पर मर रहे हैं। दरअसल उनका दिवालियापन आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक है। उनकी गलतियों को सुधारने के बजाय कांग्रेस अपनी परेशानियों के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रही है, चाहे ITAT हो या दिल्ली हाई कोर्ट हो। उन्होंने कांग्रेस से नियमों का पालन करने, बकाया करों का भुगतान करने के लिए कहा है, लेकिन पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया। जिस पार्टी ने हर क्षेत्र, हर राज्य और इतिहास के हर पल में लूट की हो, उसके लिए वित्तीय लाचारी की बात करना हास्यप्रद है। जीप से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले से लेकर बोफोर्स तक सभी घोटालों से जमा हुए पैसों का इस्तेमाल कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में कर सकती है। कांग्रेस के पार्ट टाइम नेता कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र होने की बात झूठ है। क्या मैं उन्हें विनम्रता पूर्वक याद दिला सकता हूं कि 1975 और 1977 के बीच कुछ महीने के लिए भारत एक लोकतंत्र नहीं था और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए का जुर्माना और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे, लेकिन अब जब ये बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं बकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर यह आरोप मढ़ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।